केंद्र सरकार अड़ी है और कृषि बिलों को लेकर अटल है, चाहे अपने विरोध करें या इस्तीफा दे दें। हरसिमरत कौर का इस्तीफा स्वीकार करना इस बात को दर्शाता है कि केंद्र सरकार सख्ती से इस फैसले को लागू करने के मूड में है। आप इन बिलों को लेकर बहुत कुछ सुन चुके होंगे। पहले तीनों बिलों के नाम जान लीजिए। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता, कृषि सेवा विधेयक 2020। नाम तो सुन लिया आपने, थोड़े से कठिन जरूर हैं। खैर, हम आपको इन बिलों से किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव आसान और सरल तरीके से बताते हैं। इन विधेयकों के पारित होने के बाद किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे। अब दाल, आलू, प्याज, अनाज और खाद्य तेल आदि को आवश्यक वस्तु नियम से बाहर कर इनकी स्टॉक सीमा खत्म कर दी गई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने पर भी काम शुरू होगा। राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेंगी। किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि भुगतान राशि के जिक्र सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। समान स्तर पर एमएनसी, बड़े व्यापारी आदि से करार कर सकेगा किसान। किसानों को उपज की बिक्री के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उपज खरीदने वाले को 3 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा। तय समय में विवाद का निपटारा एवं किसान को भुगतान सुनिश्चित करना होगा। विवाद होने पर इलाके का एसडीएम फैसला कर देगा। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक एक इकोसिस्टम बनाएगा। किसानों के पास फसल बेचने के लिए वैकल्पिक चैनल उपलब्ध होगा, जिससे उनको उपज का लाभकारी मूल्य मिल पाएगा। हालांकि कुछ सवाल इन तीनों बिलों पर अब भी उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच विरोध के स्वर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब सरकार के लिए फिलहाल किसानों तक अपनी बात और अपनी मंशा दोनों पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज।